हेलो स्टूडेंट, अगर ये वीडियो पर क्लिक कर दीजिए तो इस वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा। ठीक है, बहुत मोस्ट बीबी आई है 2026 के लिए। ठीक है, क्लास 12 हिंदी जो 100 मार्क्स का होता है। गतखंड का पहला ही चैप्टर लाया हूँ जो बातचीत लिखने वाले हैं बालकृष्ण भट्ट। इसका ऑब्जेक्टिव लाया हूँ। ठीक है, इस वीडियो को बस पूरा लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के पास। ठीक है, बिना बकवास किए चलते हैं अपने वीडियो कॉल। ठीक है, देख लीजिए पहला ही ये सब दिख रहे मोस्ट बीबीआई ये 24 में आ सकता है। चलिए पहला ही क्वेश्चन मतलब बिना बकवास किए क्या कह रहा है। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो हम सीधे आंसर बता रहे हैं। आप लोग अगर आता होगा तो कमेंट में बताइएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। पहला का डी ललित निबंध है। ठीक है, अब दूसरा नंबर क्या कर रहा है? बालकृष्ण भट्ट की किस युग के निबंधकार थे? तो भारतेंदु युग के थे। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, तीसरा क्या कर रहा है? इसमें फाइनली मैं 28 क्वेश्चन लाया हूँ, आप लोग बताइए कितना सही कर रहे हैं। ठीक है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अवाक होकर अपने से बात करना। ठीक है, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तीसरा का क्या होगा? डी होगा। अब क्या करें? चौथा नंबर क्या करें? संवाद में सबसे महत्व क्या है? तो क्या है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आत्मीयता हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करें? पांचों नंबर क्या करें? बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, मतलब कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 23 जून 1844 में हुआ था। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बी पर बी है तो बी मार देते हैं। ठीक, संयुक्ता स्वयंवक रचना है। वो कौन इति करे थे? तो श्रीनिवास दास की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चौबा का डी। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? तो तन ब्रह्मचारी है, 100 जाने का एक सुजान है, सद्भाव का अभाव है, परीक्षा गुरु नहीं है। ठीक है, सातवां का डी हो जाएगा। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। इसका ऑप्शन में क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। रेल का बिकट खेल। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? तो क्या हो जाएगा? हिंदी प्रदीप जो है वो 1877 में निकाला था। ठीक है, निकाले था। ठीक है ना, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने से मेरा मोटिवेशन और भी बढ़ता है कि इससे ये अच्छा सा क्या वीडियो अपलोड करूँ। ठीक है, क्या करें? बातचीत पार्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2026 के लिए जो इसी में से आएगा, जो वो क्या है वीवीआई है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव लाया हूँ। ठीक है, चलिए अब 10 नंबर क्या कर रहे हैं पर बातचीत किस विधिया की रचना है? क्या है? तो एक निबंध है, ललित निबंध। ठीक है, और निबंध सीधे कहिए ना। 11 नंबर क्या कर रहा है? रविशन कुशो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? किसके मुंह से बात सुनी? तो फाइ फाइडे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? फाइडेड के मुंह से सुनी। ठीक है, अब 12 नंबर क्या कर रहा है? बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार है। तो कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट है। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो क्या बतलाना बतलाना चाहते थे? तो बातचीत की शैली, बातचीत की शैली। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब क्या कर रहा है? 14 नंबर क्या कर रहा है? भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा? कौन रखा? तो रामचंद्र शुक्ल ने रखा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 14 का सी। अब 15 में क्या कर रहा है? बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? इसमें तो बताना है कौन सा है। तो डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, क्या हो जाएगा? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है,
बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो फिर हम बताए हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, हिंदी प्रदीप, जो 1877 में। क्वेश्चन नाम धरे शैतान हाजिर, देखिए आ गए थे। बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब आरंभ किया? तो 1800 क्या हुआ, 77 हो जाएगा, 1877 ये हो जाएगा। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? इसमें बता दें कौन सी नहीं है। पद्मावती है क्या? पद्मावती ईत है, वेणी संहार है, ये भी है। आ, ये वाला नहीं है क्या? सी वाला नहीं है, मेघनाद बंद है। ऑप्शन नंबर सी वाला नहीं है, ठीक है। 18 का सी हो जाएगा। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? तो क्या 100 अजान का एक सुजान ये है, ठीक है। 19 का क्या हो जाएगा? सी है इसमें। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मकल पाठ को क्या कहा जाता है? तो क्या नादी पाठ कहा जाता है क्या? सॉरी क्या कहेगा? नादी पाठ कहा जाता है। 20 का बी हो जाएगा। रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख्य देखने को नहीं मिला? तो कितने साल वो 16 वर्ष तक देखने को नहीं मिला। कितना? 16 वर्ष तक। अब 22 नंबर क्या कर रहा है? बोलने से ही मनुष्य के रूप में क्या साक्षात्कार होता है, या किसने कहा? माने बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, या किसने कहा था? तो वह बेन जॉनसन ने कहा था। कौन कहा था? बेन जॉनसन ने कहा था। 22 का बी हो जाएगा। अब क्या कह रहे हैं? असल बातचीत किसे दो व्यक्तियों में ही हो सकता है, या किसने कहा था? तो आप लोग बताइए किसने कहा था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एडिसन, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एडिसन। 23 का ए हो जाएगा। 24 नंबर क्या कर रहा है? एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकता है? तो 2 लोगों के बीच होता है, तीसरा लोग में नहीं होता, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 24 का ए। अब 25 नंबर क्या कर रहा है? बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? तो हल्का हो जाता है और स्वच्छ, ठीक है। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 25 का क्या सी है? किसके ना होने से दृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? तो किसके ना होने से? तो वेक शक्ति ना होने से, ठीक है। 26 का डी हो जाएगा। 27 का क्या करें? आर्ट ऑफ कन्वेंस कहाँ के लोगों को सर्वाधिक प्रचलित है? तो यूरोप, क्या? यूरोप के लोग। ये लास्ट क्वेश्चन है। बाल किस काल के रचनाकार है? माने बाल कृष्ण किस काल के रचनाकार है? तो वो क्या? ऑप्शन में क्या हो जाएगा भाई? आधुनिक काल कहते हैं क्या? आधुनिक। तो वीडियो कैसा लगा? कैसा लगा? यह क्लास अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और फिर अगले वीडियो मिलेंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा अपना।